आज दोस्तों आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। आज हम सीखेंगे गीता के 7 मंत्र से। अगर ये 7 मंत्र हम जान गए तो हम किसी भी क्षेत्र में दोस्तों कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे। तो दोस्तों ये 7 मंत्र हम चलते हैं, सीखते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान में बहुत मानता था। वह भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था। वो कभी कभी इतना मानता था कि 3-3 4-4 दिन तक लगातार ध्यान में ही रहता था। उसके पास से सांप, बिच्छू, गोजर कोई भी गुजर जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या हमेशा करता रहता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत मानते थे। वहीं पेड़ के नीचे उसे ले जाके खाना वाना दे देते थे। फिर एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आई। हर तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी दिख रहा है। सारे खेत में जो फसल थी सब डूब गई थी। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कई लोग ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जो जहाँ पे दिखा, कोई स्थान पे कोई अपने रिश्तेदार के घर चला गया, कोई कहीं ऊंचा था वहाँ चला गया। सब लोग मतलब बच्चे, बीवी, अपने जानवरों को लेकर पूरा गांव खाली हो गया। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। उनको सब लोगों ने बुलाया कि चलिए यहाँ से भाग चलिए। लेकिन साधु बाबा भगवान में इतने ध्यान में थे कि उनको नहीं पता चल रहा है कि गांव में बाढ़ आ गई, क्या हो गया। सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी जगह छोड़ दें और भाग चले। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु के कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में ही उसके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने कहा कि साधु महाराज आप इस नाव पर आ जाइए, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। नाव वाला भी वहां से गुजर गया। कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज्यादा हो गई। साधु को लगा कि अब उसे पेड़ पर चढ़ना चाहिए। साधु ने सोचा कि उसे वहां बैठकर ईश्वर को याद करना चाहिए। वह पेड़ पर इतने में ही वह उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पूरा एकदम ध्यान मग्न हो गया। साधु अब उस पेड़ पे बैठ के भगवान की आराधना करने लगा। इतना आराधना करने लगा कि पानी धीरे 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 पेड़ के ऊपर तक आने लगा। लेकिन तब भी साधु को अपने ध्यान में ही मस्त था। उसे कुछ नहीं पता चल रहा पानी कहाँ चला गया। इतने में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आया। उस हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे पकड़ने का आग्रह किया। फिर साधु ने कहा कि मुझे तो भगवान ही बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल ने यह सुनकर चला गया। बचाव दल ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत मनाया, साधु बाबा ये रस्सी पकड़ लीजिए, हम आपको बचा लेंगे। लेकिन साधु बाबा उस हेलीकॉप्टर से भी नहीं गए। उसी पेड़ पे बैठकर एकदम ध्यान मग्न रहे। कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में साधु बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतने मन से की, हम एक हफ्ते 2 महीने खाना पीना सब छोड़ करके हमने आपकी आराधना की। आप में हम इतना आस्था रखते थे कि हमने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, फिर आपने हमें क्यों नहीं बचाया। इसके मन में लेकिन फिर भी डूब कर मर गया। तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए, आपने ऐसा क्यों किया। भगवान से साधु महाराज ने कहा कि मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने आया। एक बार ग्रामीणों के रूप में, एक बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। दोस्तों वो भगवान
उसको समझाएं, बताएं, लेकिन तुम इतनी आस्था से आए हो, अब मर ही गए हो तो तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। तो दोस्तों, जैसे कहा गया, वो साधु इतना लीन था, भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसे स्वर्ग में स्थान दिए। कहें अगले जन्म में तुम्हें जो है एक बहुत बड़े राजा के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। तुम जाओगे, प्रजा की सेवा करोगे, प्रजा को कभी कष्ट नहीं आने दोगे, यही तुम्हें आशीर्वाद आज यहाँ दिया जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ईश्वर हमें कई मौके देते हैं, लेकिन यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, यह तेजी से गुजर जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते तो हम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाते। तो दोस्तों, अब चलते हमें जानते हैं वो 7 मंत्र गीता के कौन से हैं जिसे हम जान करके, जिसे हम अपना करके अपने जीवन को, कामयाबी के हर पहलू को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द है। गीता का जन्म उस विकट समय में हुआ था जब धर्म युद्ध के बीच खड़े अर्जुन मोह के बंधन में उलझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि त्रेता युग के बाद कल युग आरंभ हो जाएगा, जिसमें मनुष्य मोह माया, लोभ, छल के जाल में उलझकर पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए एक दिव्य ज्ञान की जरूरत होगी, जिसमें मनुष्य कर्म पथ पर चलता हुआ मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सके। अगर व्यक्ति गीता के संदेशों को ध्यान से देखें तो वर्तमान समय में नौकरी, व्यवसाय के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी कामयाबी हासिल करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पहला है सेहत का ध्यान। गीता का सबसे जरूरी ज्ञान है कि व्यक्ति संतुलित आहार ले और स्वस्थ रहे, क्योंकि सफलता के लिए ना तो अधिक खाने की और ना ही बिल्कुल ना खाने से प्राप्त होती है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी नियमित रूप से साधना, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग का लाभ उठा सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सेहत से ही सफलता पा सकता है। दूसरा, संयमित खान पान। जैसा खाया अन्न वैसा बने मन, यह एक बहुत पुरानी कहावत है। यह गीता का भी ज्ञान है। तापसी यौन असंयम पूर्ण भोजन से चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। इसीलिए जब सफलता चाहते हो तो सात्विक, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रसों से परिपूर्ण सादा आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तीसरा मंत्र, मन में संदेह। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संचालयम विन्याख्यात कहा है। बड़े और महान कार्य समय एवं सर्वसाध्य होते हैं। इसमें शंका आशंका करने वाले को सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए दृढ़ विश्वासी, संकल्प के धनी व्यक्ति हो सफल हो जाते हैं। इसीलिए मन को संदेह का घर न बनने देना चाहिए। अर्जुन के मन में भी यह युद्ध के आरंभ में संदेह और शौक उत्पन्न हो गया था। गीता के द्वारा श्री कृष्ण ने इन 2 शत्रुओं का अंत किया। चौथा है कर्म फल में अरुचि। सफलता चाहने वाले को कर्म फल में अरुचि होनी चाहिए। परिणाम और प्रसिद्धि की चाहत रखकर काम करेंगे तो सफलता में संदेह रहेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कर्म फल हो जाएगा, कर्महीन नहीं। सफलता मिलने पर प्रसिद्धि पीछे पीछे आती है। इसीलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म फल पर नहीं। 5वां मंत्र क्या है? समय का उपयोग। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उस कार्य की आदत बन जाती है। समय पालन के अभाव में कोई भी साधना सफल नहीं होती है। 6वां मंत्र क्या है? वासना से बचें। इंद्रियों को संतुष्ट कर पाना आज तक किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सका है। एक बार की तृप्ति दूसरी बार की तृप्ति का आकर्षण बन जाती है। कठोरता पूर्वक इनके दमन से ही वासना को नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। और 7वां मंत्र क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन। 7वां सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है ब्रह्मचर्य का पालन। प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि
ये सब वीर के उद्धरगामी होने से प्राप्त होती है। वीर की रक्षा प्राणपण से की जानी चाहिए। विवाहित हैं तो केवल संतानोत्पादन के लिए वीर दान का प्रक्रिया अपनाई जाए। आत्मा कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, इससे प्रत्येक साधना सधती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7 मंत्र बताए। अगर आदमी इन 7 मंत्रों को अपनाकर अपने लक्ष्य पर काम करे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। जैसे हमने साधु से भी सीखा, साधु इतना ध्यान मग्न था, बाढ़ आ गई, ना तो उसे खाने की चिंता थी, ना तो उसे पानी की चिंता थी, ना तो उसे ये भी पता था कि बाढ़ हमको हमारी जान ले लेती। सिर्फ उसको आस्था थी कि भगवान हमें बचाएंगे, और भगवान ने हमें बचाया भी, कई माध्यम से बचाया। लेकिन साधु ने ये नहीं समझ पाया कि ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं। इसीलिए जब भी हम किसी बुरी परिस्थिति में फंसते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करते हैं, हमें राह दिखाते हैं, लेकिन हम वो इशारा को नहीं समझ पाते हैं और अपने आप को वहीं पे निराश हो जाते हैं। तो अगर आप निर्छली हैं, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप स्वार्थी नहीं हैं, आप देश की सेवा के प्रति हैं, आप समाज की सेवा के प्रति रखते हैं ध्यान अपना, तो आपको भी कभी कोई कष्ट, कभी कोई परेशानी होगी तो भगवान किसी न किसी रूप में रास्ते दिखाते हैं। वो कभी भी अपने सच्चे सेवक के डूबने नहीं देते हैं, परेशान नहीं होने देते हैं। वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आदमी रास्ता नहीं देख पाता, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा परेशान होता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, वो कष्टों से दूर रहता है। इसीलिए हमें कभी किसी का कोई अनहित नहीं करना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जो कुछ हम किसी की बुराई करते हैं वो बुराई लौट के हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर ही आती है। इसीलिए दूसरे को हमेशा भला करें, दूसरे को दान पुण्य दें, दूसरे की देखभाल करें, तो हमारी देखभाल हमारे भगवान खुद करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी? इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिली, जिसको आप और परिवार के साथ आप देख सकते हैं। तो इसको दोस्तों, आपको लगता है किसी के मन में कुछ छल कपट है, आपको लगता है कोई दूसरे के प्रति दोष की भावना रखता है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो से उसे भी कुछ जानकारी मिल जाए, वो भी अपने जीवन को सुधार ले। जो भी पाप हुआ है वो पाप भगवान के आशीर्वाद से दूर हो जाए, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो, उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त हो। हर एक सामाजिक आदमी का यही कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, ये ईर्ष्यापूर्ण बने, किसी के अंदर किसी के प्रति कोई छल कपट ना हो। तो जब ये हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बनेगा, तभी एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकेगा। तो इसलिए स्वस्थ भारत के निर्माण में आइए हमारा सहयोग करिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके और लोगों को जागरूक करिए, जिससे हमारे देश से, पूरे समाज से कुरीतियाँ, बुराइयाँ, भ्रष्टाचार, एक दो जलन की भावना, ये सारे चीज़ें खत्म हो जाए और एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ आप भी स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। स्वस्थ भारत का निर्माण हो, यही हमारे आपके मन में यही एक विचार हो। जय हिंद, जय भारत।